तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सबके अपने यूट्यूब चैनल टेक की यशस्वी पर। आज हम बात करने वाले हैं भाई उन साथियों के बारे में जिन्होंने नई कॉपी बनाई थी तो उनकी कॉपी अब फिर से कटनी स्टार्ट हो चुकी है। नए आदेश नए रूल्स के हिसाब से अब गवर्नमेंट ने नए तरीके से कॉपी को काटना स्टार्ट किया है। करीबन अभी तक 50 से 60 हजार कॉपियां डिलीट हो चुकी हैं। क्या क्या रीजन उसके अंदर निकल के आए हैं, क्या स्टेप आपको अप्लाई कर लेना है ताकि आपकी कॉपी कटने से बच सके और आने वाले इन फ्यूचर आप उस स्कीम का फायदा ले सके। तो सबसे पहले आपको मेन फैमिली आईडी के पोर्टल पे आ जाना है, जिसके अंदर आपको आते ही देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको डिटेल लॉगिन कर लेनी है। अगर आपका कंस्ट्रक्शन वर्कर नहीं है फैमिली आईडी के अंदर ऑक्यूपेशन में, तो भी आपकी कॉपी डिलीट हो सकती है। अब यहाँ पर तो मेरे पास कंस्ट्रक्शन वर्कर वेरीफाइड है, तो इसका जो पहला स्टेप है उसके लिए तो इस हिसाब से तो ये कॉपी फिलहाल तक ओके है। तो जिन भाइयों का कंस्ट्रक्शन वर्कर वेरीफाइड नहीं है, तो सबसे पहले आपका कंस्ट्रक्शन वर्कर उसको वेरीफाइड करना बहुत ही जरूरी है। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कंस्ट्रक्शन वर्कर फिलहाल के अंदर तो होल्ड हो रखे हैं, यानी फैमिली आईडी के पोर्टल की अपडेट चल रहा है। तो जैसे ही इसका पोर्टल अपडेट के अंदर कंप्लीट होगा, तो मैं आपको एक नई वीडियो के माध्यम से बता दूंगा आपको कंस्ट्रक्शन वर्कर वेरीफाई कैसे करना है। तो फिलहाल के केस में मेरे भाई अभी इसका जो कंस्ट्रक्शन वर्कर वेरीफाई है, तो इसकी कंस्ट्रक्शन वर्कर वेरीफाई करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आपके पास कोई कॉपी है जिसके अंदर कंस्ट्रक्शन वर्कर वेरीफाई नहीं है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लेना। डिस्कशन में इंस्टाग्राम का लिंक डाल दूंगा, वहां से आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप से भी कांटेक्ट कर सकते हैं, कोई भी एक ज्वाइनिंग पैक लेकर। ठीक है, स्टेप तो अपने यहीं तक था कि आपको चेक कर लेना आपकी फैमिली आईडी में कंस्ट्रक्शन वर्कर है या नहीं है। ठीक है, सेकंड स्टेप आप क्या आता है, ये तो थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे, जिस भाई का अकाउंट यहाँ पर फैमिली आईडी से लिंक नहीं है, तो वो आपको लिंक करना पड़ेगा जो डीबीटी के अकाउंट के माध्यम से लिंक है। यानी जो आपका आधार कार्ड में अकाउंट लिंक है ना, वही लेबर कॉपी में अब अकाउंट लिंक करना अनिवार्य कर दिया गया है। आप दो दो तीन तीन अकाउंट खुलवा रखे, उसके अंदर किसी में केवाईसी है, किसी में नहीं है, तो उस चक्कर में भी डिपार्टमेंट को काफी इलीगली इशू आ रहे थे, जिसके अंदर नोटिस के अंदर कहा गया है कि भाई आपको सेम अकाउंट नंबर यहाँ पर वेरीफाई करना पड़ेगा। तो वो कैसे था कि मेरे से वेरीफाई नहीं होगा, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं नई वीडियो के माध्यम से आपको बता दूंगा। ठीक है, फिलहाल चलते हैं एक बार नोटार की कटिंग है, जिसके अंदर हम थोड़ी सी डिटेल देख लेते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले टैगलाइन देखने को मिलेगी फर्जीवाड़ा। 3 से 4 जिलों के अंदर मजदूरों ने बनवाए थे जो काम की सर्टिफिकेट, जो 90 दिन की स्लिप होती है, अगर वो आपने अपनी कॉपी में बनवा कर, जो मैं बताने वाला हूँ, वो अगर उस डिस्ट्रिक्ट से आपने बनवा रखी है, तो आपकी कॉपी काटी जा सकती है। यहाँ पर लिखा रखा है एक फोटो पे लेकर मजदूरों की फर्जी को जो कॉपी है वो बनाई थी, उसके अंदर जो वर्क स्लिप है वो भी फर्जी तरीके से अपलोड की गई थी, जिसके अंदर 50,000 से ज्यादा पंजीकरण यहाँ पर रद्द हो चुके हैं और भी इन फ्यूचर हो सकते हैं। अगर आपका भी इसी प्रकार का कोई सर्टिफिकेट या फिर आपके जो रजिस्ट्रेशन इसी प्रकार का हो रखा है, तो आपको उसको अपडेट कैसे करना है। तो इसके अंदर आपको डिटेल देखने को मिल जाएगी कि जिले में करीबन 87,000 मजदूरों ने श्रम विभाग पोर्टल पर पंजीकरण किया। यानी इन फ्यूचर, यानी जो पिछले नवंबर दिसंबर में जो महीना गया, उसके अंदर अंदर 87,000 लोगों ने लेबर कॉपी के लिए रजिस्ट्रेशन किया, जबकि 30,000 से अधिक मजदूरों ने ऑनलाइन पंजीकरण कराकर योजना के पात्र बने। यानी अब जिन्होंने हैंड टू हैंड अप्रूव कराई थी, उनके ऊपर सबसे ज्यादा शिकंजा कसा जाएगा। वही नए रजिस्ट्रेशन हुए थे, हैंड टू हैंड ये अप्रूव कैसे होगी, 90 दिन के पास इनका जो काम की स्लिप है वो कैसे ही। तो फिलहाल जो काम के अनुभव का प्रमाण पत्र लिया, अगर हम कौन सी डिस्ट्रिक्ट लिया, जींद, भिवानी, हिसार या अन्य 3-4 जिलों के अंदर, अगर इससे रिलेटेड आपकी कॉपी में 90 दिन की स्लिप वेरीफाई है, तो उसको तुरंत आप हटवा सकते हैं या फिर दूसरे डिस्ट्रिक्ट से उसको वेरीफाई करवा सकते हैं। ये जिले सबसे ज्यादा हाईलाइट हैं फिलहाल के अंदर डिपार्टमेंट के अंदर। अगर आपकी कॉपी में इसी जिले से स्लिप वेरीफाइड है, तो आपको तुरंत उसको हटवाना पड़ेगा और दूसरे डिस्ट्रिक्ट से उसको वेरीफाई करवाना पड़ेगा। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई हेल्प चाहिए, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लेना, मैं आपको गाइडलाइन वहाँ पे प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, इससे आगे यहाँ पर दे रखा, इसको लेकर जींद निवासी वीरेंद्र सिंह ने विभाग को आयोजित सूचना दी गई थी, जिसके अंदर भाई फर्जी पंजीकरण पाए गए और उसके अंदर यहाँ पर एक पटवारी को रंगे हाथ पकड़ा, जिसने 200 से 500 रुपए लेकर स्लिप अपलोड करते हुए मिले। यानी जिस स्लिप के लिए आपको 500 से 1,000 रुपए दे रहे थे, वो पटवारी तक पहुंचते पहुंचते 200 से 500 रुपए में सेटल हो रही थी। तो कहीं ना कहीं जो बिचौलिए थे वो भी पैसे खा रहे थे, और कहीं ना कहीं जो डिपार्टमेंट था वो भी पैसे खा रहे थे। मैं गलत किसी को नहीं कह रहा है, आप सब अपने अपने काम के हिसाब से काम कर रहे हैं। बाकी जिन लोगों ने गलत तरीके से कॉपी यहाँ पर बनाई थी, उनकी डिलीट की जा रही है। ये तो होगी कॉपी काटने की बात, यानी साफ साफ गवर्नमेंट ने जो आदेश है वो लीगल कर दिया गया है। अगर आपकी कॉपी भी जैसे हिसार, भिवानी, जींद, पलवल इत्यादि जिलों से बनी और इसके अंदर 90 दिन की स्लिप वेरीफाई है, तो अगर वो अप्रूव्ड भी है, तो भी आपकी कॉपी काटी जा सकती है, अगर आपने ये 2 स्टेप वेरीफाई नहीं किए हैं।
तो कुछ एक स्टेप मैं आपको बता देता हूँ जिसको अप्लाई करने के बाद मैं श्योरिटी तो नहीं दे सकता कि आपकी कॉपी नहीं कट जाएगी, लेकिन कुछ हद तक आपकी कॉपी सेफ यहाँ पर हो जाएगी। तो सबसे पहले आपको कंस्ट्रक्शन वर्कर वेरीफाई करना है। फैमिली आईडी के अंदर आना है, आपको ऑक्यूपेशन चेक करना है कि आपको ऑक्यूपेशन क्या है। फैमिली आईडी का पुराना और नया लिंक मैं दोनों आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां से आप डायरेक्टली दोनों साइट के ऊपर जाकर अपनी डिटेल चेक कर पाएंगे। सेकंड स्टेप आपको क्या करना है, अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल का नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेना है। और जो साथी अपने पास व्हाट्सएप से जुड़ के कोई भी किसी प्रकार का काम करवाना चाहते हैं, तो कोई छोटा सा ज्वाइनिंग पैक यहाँ पर लेकर आप हमारे व्हाट्सएप से डायरेक्टली कॉन्टेक्ट कर पाएंगे, जहाँ पर आपको कॉलिंग मैसेजिंग सारी सुविधा आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी। सेकंड स्टेप आपको क्या करना है, अपनी लेबर कॉपी के अंदर आ जाना है। यहाँ पर आपकी जो आईडी पासवर्ड है वो आपको मेंशन कर लेनी है, और आपको यहाँ पर चेक करना है कि आपकी फैमिली आईडी में क्या क्या चीजें वेरीफाइड है और क्या क्या चीजें वेरीफाइड नहीं है। इसको लॉगिन कर सकते हैं, ओटीपी की अभी फिलहाल कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तो एक बार मैं लॉगिन कर लेता हूँ इसको। डायरेक्टली आपकी कॉपी लॉगिन होके आ जाएगी। अब यहाँ पर आपको काफी सारी चीजें देखने को मिलने वाली है। एक नई कॉपी के अंदर बता रहा हूँ, आज आपको मेरे पास कोई पुराना डाटा नहीं है, खाली नई कॉपी के अंदर बता रहा हूँ। यहाँ पर सबसे पहले आपको स्वागत है, यहाँ पर क्या चीजें लिखी वो आपको बड़े ध्यान से देखनी है, ठीक है। सेकंड स्टेप यहीं से स्टार्ट होता है, आपका पंजीकरण कितनी तारीख को हुआ था, सबसे पहले ये। बाद आपकी स्थिति क्या है, ये वाली चीज, ये दोनों चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये वाली आपकी नवंबर से पहले की है, तो आपके ऊपर जो इतना खतरा है वो नहीं आने वाला है, यानी आप पहले स्टेप से अंदर थोड़ा सा डेंजरस जोन था ना, वो आपका क्लियर यहाँ पर हो चुका है, कोई इश्यू इसके अंदर नहीं आने वाला। सेकंड जो प्रमाणित नहीं है, इसका कोई इश्यू नहीं है भाई, ये कॉपी के अंदर वेरीफाइड जल्दी ही हो जाएगा, इसका आप टेंशन मत लिया करो। बड़े ही लोग यहाँ पर परेशान होते हैं कि मेरी जो स्थिति है वो प्रमाणित नहीं है, मैं क्या करूं, मुझे क्या करना पड़ेगा, मेरी कॉपी डिलीट होगी। ऐसा कुछ नहीं है भाई, कोई ऐसा सीन नहीं है, ठीक है। कोई आपकी कॉपी डिलीट नहीं हो रही। फिलहाल आपको पंजीकरण डेट देखनी है, आपकी कितनी तारीख को हुआ था। अगर नवंबर के बाद का है, तो आपके पास जो खतरे की घंटी वो आपके पास होने वाली है, यानी आपका जोन रेड टाइप का होने वाला है। सेकंड आपको स्टेप देखना है कि आपकी जो फैमिली आईडी में है वो सारी डिटेल, जो बुनियादी डिटेल मैं हर वीडियो में बताता हूँ, ये वाली जो डिटेल है ना, इसके अंदर मैंने को देखो कुछ नहीं किया, इसके अंदर सारी डिटेल ऑटो वेरीफाइड है। भाई साहब ने सारी डिटेल सही से वेरीफाइड कर ली, इसका नाम भी ओके है, इसका जो एड्रेस है वो भी टनाटन है, अकाउंट नंबर भी इसका डन है, इसकी डेट ऑफ बर्थ भी, इसका कंस्ट्रक्शन वर्कर भी इसका वेरीफाइड है। तो टोटल कुल मिला के इसकी कॉपी यहाँ पर डिलीट होने की कोई चांसेस नहीं है। साथ साथ हम बात कर लें दस्तावेज की। अगर यहाँ पे आपके दस्तावेज भी ठीक नहीं है ना, तो भी आपकी कॉपी रिजेक्ट हो सकती है, क्योंकि अगर आपने गवर्नमेंट के साथ या फिर डिपार्टमेंट के साथ गलत दस्तावेज पेश किए ना, तो भी आपकी कॉपी के ऊपर ऑब्जेक्शन आ सकता है। तो सबसे पहले अपने आधार कार्ड चेक कर लेना, मैं पिछली वीडियो में भी मैंने बताया था, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, कहाँ से आपको अपडेट करना है। फिलहाल इसका आधार कार्ड अपडेट आपको चेक चेक करना पड़ेगा। फिलहाल मेरे पास थोड़ा सा सर्वर का इशू है, बाकी आप यहाँ पर ये तीनों चीजें आपको यहाँ पर देखनी पड़ेगी। इसका आधार कार्ड, राशन कार्ड और जो आय सत्यापन है, ये कैसे वेरीफाइड है। अगर ये टनाटन है इसका, अगर ये तीनों चीजें इसके डॉक्यूमेंट वगैरह रेडी हैं, तो इसका जो सेकंड जोन है वो भी इसका क्लियर हो चुका है। अब आता है अपने एक देखो कामकाज की जानकारी के ऊपर, यानी ये वाला ऑप्शन भी इसके अंदर इंक्लूड किया गया है। यहाँ पर जो 90 दिन की स्लिप्स है वो देखते हैं इसकी कहाँ से वेरीफाइड इस भाई साहब ने करवा रखी है, ठीक। तो इसके ऊपर आपको हमें क्लिक कर लेना है, वो देखने को मिल जाएगी कामकाज की जानकारी। तो सबसे पहले इसके अंदर आता है क्रम संख्या, कितनी क्रम संख्या है, इसके अंदर आवेदन किस प्रकार किया गया, ऑनलाइन के माध्यम से किया गया, स्टॉल अवधि कितनी तारीख से, इसने कब से कब तक यहाँ पर इसने काम किया है, वो आपको डेटा देखने को मिल जाएगी। कार्यस्थल कहाँ से है, अभी जो स्लिप है वो वेरीफाइड है, कौन सी जगह है जिसने काम किया है। जो ठेकेदार है उसकी यहाँ पे डिटेल, मोबाइल नंबर वगैरह शो करवा देगा, उसका जो ठेकेदार का पता है वो शो करवा देगा। अनुभव ठेकेदार के अंदर उसने कितना दिन के काम किया है, 91 दिन तक काम किया है, यानी यहाँ पर उसकी डेट थी कब से कब तक काम किया है, टोटल यहाँ पर उसके जो दिनांक है टोटल यहाँ पर जुड़ के आ जाते हैं 91 दिन का। वर्क स्लिप यहाँ पर पर्ची आप डाउनलोड कर सकते हो। और जो सबसे महत्वपूर्ण आती है स्थिति, अगर यहाँ पर स्थिति वेरीफाइड नहीं है, तो आपको वेरीफाइड होनी जरूरी है, नहीं तो भी आपके अंदर यहाँ पर कॉपी के अंदर ऑब्जेक्शन आ सकता है। तो जिस साथी का यहाँ पर वेरीफाइड नहीं है, तो वो हमसे कांटेक्ट कर सकता है ज्वाइनिंग पैक लेकर, या फिर इंस्टाग्राम के माध्यम से, जैसे भी आपके पास पॉसिबिलिटी मिलती है उसी प्रकार आप हमसे कांटेक्ट कर पाएंगे। तो ये सारे स्टेप आपकी मजदूरी कॉपी के अंदर होने ही चाहिए। अगर इन चीज़ों के अंदर आपको कोई डाउट लगता है, तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। नहीं है तो वो जल्दी से जल्दी उसको वेरीफाइड करा ले, या फिर फैमिली आईडी से रिलेटेड कोई भी आपका इश्यू आ रहा है, तो आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, हम आपको डिटेल की हेल्प करवा देंगे। और लेबर से जुड़ी सारी वीडियो आपको अपने चैनल पर देखने को मिल जाएगी, जिसके माध्यम से आप सारी डिटेल घर बैठे ही पा सकते हैं। तो फिलहाल का जो वीडियो था आज का, मेरा मोटिव इतना ही था, आपके आपको फैमिली आईडी से डिलीट होने से पहले क्या क्या स्टेप आपको वेरीफाई कर लेने
हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको वेरीफाइड करनी होंगी अपनी फैमिली आईडी के डिटेल्स के अंदर। अगर कोई भी डिटेल आपको अपडेट करने में कोई किसी प्रकार का इश्यू आता है, तो आप हमसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वहाँ से आप हमसे जुड़ सकते हैं। जहाँ से आपकी पॉसिबिलिटी बनती है, वहाँ से आप हमसे कॉन्टैक्ट करके अपना काम करवा सकते हैं। और जिन साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया भाई, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेना, ताकि जैसे ही मेरे लेबर से जुड़ी कोई भी अपडेट आप सबके लिए लेकर आऊँ, तो उसका डिटेल आपको यहाँ पर मिल जाए। तो मिलते हैं कोई नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय लेबर डिपार्टमेंट।